अभी हम भिवानी रैली में हैं और यहाँ युवाओं के लोकप्रिय नेता दिग्विजय चौटाला जी मंच को छोड़कर पंडाल के बीच में बैठे हुए हैं, युवाओं के साथ हैं। दिग्विजय जी से बात करने के भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप मंच छोड़ के पंडाल के युवाओं के बीच में आ गए हैं। मेरी इच्छा थी शुरू से ही, और कुछ मेरा गला बैठ गया मेरे से, वो और चला नहीं, तो मैंने कहा मैं मंच की जगह लोगों के बीच में बैठूं। और मंच से देख रहे थे, जहाँ तक नजर जा रही थी भीड़ दिख रही लोगों के सीरीज। ये ऐतिहासिक रैली है, ये इतनी बड़ी रैली या तो पांडु भंडारा में हुई थी या आज हुई जी। क्या दुष्यंत चौटाला के प्रति, जेजे के प्रति लोगों का इतना सम्मान? इसमें कोई दो राय नहीं, लोग मन बना चुके। आप मंच से कह रहे थे कि दुष्यंत के नाम के आगे से डिप्टी हटाना है, कब तक का टारगेट तय कर रखा है? अब ये तो समय बलवान है और जनता बलवान है। जनता परमात्मा का नगाड़ा है, अब वो नगाड़ा कब बजे और कैसा बजे, मगर मुझे उम्मीद है बहुत जल्द होगा। बहुत जल्द होगा। क्या हम उम्मीद करें कि अगले 2024 तक जेजेपी एक उस पोजीशन में आ जाएगी? इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके। और अभी संगठन को मजबूत करने के लिए अभी हम 5वां स्थापना दिवस मना रहे हैं जेजेपी का। 4 साल में पार्टी कहां से कहां तक पहुंची है, ये थोड़ा निश्चित तौर पर पार्टी बहुत मजबूत खड़ी हुई है, अपने दम पे खड़ी हुई है, कार्यकर्ताओं की मेहनत से खड़ी हुई है। और पिछली पंक्ति में जो खड़ा होता है कार्यकर्ता, जिसको सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए मेहनत करनी है, उस कार्यकर्ता ने पार्टी खड़ी करी है। हरियाणा में इनेलो से अलग हटकर जब शुरू हुई थी तो संगठन कितने एक टारगेट आपने तय किया था और 4 साल में कितने लाख लोगों को आपने, युवाओं को पूरे हरियाणा से जोड़ा है? कार्यकर्ताओं की संगठन की कितनी टीम है? लाखों लोगों को जोड़ा है। हमारी इंसो की टीम है, उसमें भी हजारों साथी, लाखों साथी हैं। युवा की टीम है, अलग अलग सेल हैं, 16 सेल पार्टी के काम कर रहे हैं। ये पार्टी की कामयाबी को दर्शाता है। पहली बार में ही मात्र 2 साल की पुरानी पार्टी 10 विधायक जीत कर आ गई थी और सत्ता में आप भागीदार हैं, तो छोटी पार्टी जूनियर होने के बावजूद कितने वादों को अब तक पूरा करवा पाए? 60-70% वादे दुष्यंत जी ने पूरे किए। इतने कम समय में इतनी सारी बातों पर मोहर लगानी कोई छोटी बात नहीं। क्या ये जो नौकरियों का 75% आरक्षण का मुद्दा था वो पूरा हुआ है? यूथ में इतना जोश इसीलिए है? निश्चित तौर पर ये जो आपको हजारों हजार युवा दिख रहे हैं, ये इसीलिए आए हैं जी। एक बड़ा मुद्दा जो 5100 की पेंशन का है, पिछले दिनों आपने कहा था कि हम कोई बड़ा बलिदान भी देते हैं, क्या मानते हैं कब तक वो पूरा हो पाएगा? हम सरकार के अंदर रह करके इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आवश्यकता पड़ी तो बलिदान और कुर्बानी की हम चिंता नहीं किया करते, परवाह नहीं करते जी। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा जुटी हुई है और मंच पर अजय चौटाला जी, दुष्यंत जी पहुँच गए हैं। कोई बड़ी उम्मीद यहाँ जनता करे? निश्चित तौर पर दुष्यंत जी अब पिटारा खोलेंगे, उप मुख्यमंत्री है, उनसे आस और उम्मीद भी है, आज कोई नई बात कहेंगे जी। और एक हरियाणा की राजनीति में गाहे बगाहे एक चर्चा चली रहती है कि आदमपुर उपचुनाव के बाद ये गठबंधन कब तक चलेगा, सरकार में कब तक भागीदार रहेगी? तो सिरों की गिनती तय करती है कि राजनीतिक पार्टी की ताकत क्या होती है, और सिरों की गिनती ने आज ये तय कर दिया कि ये ऐतिहासिक रैली है। और सिरों की गिनती सबसे ज्यादा, जितनी 3-4 पार्टियां हैं उसमें सबसे ज्यादा दुष्यंत के पास जी। और अभी नई नवेली पार्टी थी और कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने एक मजबूती दी है इस पार्टी को और पार्टी को भी उन्होंने संभाले रखा है। लोगों की भावनाओं की कदर करते हैं, लोगों में रहते हैं, लोगों में रहना बहुत जरूरी है जी। और जो लोगों में रहता है वो कामयाब होता है। लेकिन कुछ विधायकों की नाराजगी है, रामनिवास सुरजाखेड़ा जैसे नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं, वो अपने परिवार में छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, वो समय रहते सारी ठीक हो जाएगी। जी जी। तो आगे का क्या टारगेट है अभी लोकसभा चुनाव का? एक हमसे कहें कि पिटारा आज दुष्यंत जी गेयर लगवाएंगे, भाई अपना वो गेयर लगा लो, दूसरा चुनाव वाला। चुनाव वाले गेयर में 1 साल अब मेहनत करेंगे और ऐतिहासिक, देखो कितना लोगों में उत्साह है। नए किन मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच में जाएंगे अब आगे? चाहे वो इस पेंशन को पूरा करने की बात हो, इसकी 75% की इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे और जो मुद्दे रह गए उनको पूरा करना है, वो आज दुष्यंत जी टारगेट जो सेट करेंगे, डॉक्टर अजय सिंह जी जो बात कहेंगे उसको सिर माथे लगाएंगे। यूथ को रोजगार मिले, इसके लिए क्या मेन प्लानिंग्स है? क्या हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं और पढ़ाई के साथ नौकरियां करते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नौकरी मिले, टेक्निकल एजुकेशन? इसी पे प्रयास हमारा जारी है और स्किल डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें पूरी हों जी। दिग्विजय चौटाला संगठन ही संभालेंगे या चुनाव ही लड़ेंगे राजनीति? ये पार्टी का फैसला है जी, पार्टी ने तय करना है। बहुत बढ़िया। ये थे दिग्विजय चौटाला जी। कई मुद्दों पर हमने बात की बड़ी शॉर्ट में और बातें हुई है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।